गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम लोग मैथ्स में बेसिक ज्योमेट्री का आइडियाज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आप इस पे ध्यान देंगे क्योंकि ज्योमेट्री का यहाँ पे बेस आपको पढ़ाया जाएगा। जो आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे डेली लाइफ में ज्योमेट्री का क्या यूज़ है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। किसको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, कौन से मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने ज्योमेट्री की स्टार्टिंग किया, जिनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानेंगे। और ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। तो इस टॉपिक पे मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, कुछ उसके आइडियाज देता हूँ। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है ज्योमेट्री, जो एक हमारे ज्योमेट्री पार्ट है मैथ्स का, उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि ज्योमेट्री का मीनिंग है क्या। सो नाउ लिसन केयरफुली। आप देख रहे हैं तो ज्योमेट्री में दो वर्ड्स मिला है, जियो प्लस मेट्री। जियो प्लस मेट्री। मेट्री क्या है, एक मेट्रन वर्ड है जिससे हम लोग मेट्री आया है। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या, तो जियो मीन्स होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ, जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफ, यानी कि हमारे अर्थ का जो ग्राफ आप पढ़ते हैं उस चैप्टर का, उस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी, ठीक है। तो जियो मीन्स कभी भी जियो आता है, इसका मतलब है अर्थ है, अर्थ को ही हम लोग जियो कहते हैं। जियो मीन्स अर्थ, जियो का मतलब हो गया अर्थ हो गया। तो मेट्री क्या है, एंड मेट्रन। मेट्रन से हम लोग जो है यहाँ पे मेट्री बना है। एंड मेट्रन, एक मेट्रन का मतलब होता है, मेट्रन मीन्स मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट, तो जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ओवरऑल मिला के क्या बन रहा है, द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। सो द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। इसी को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। यानी मैथ्स का वो ब्रांच, मैथमेटिक्स का वो ब्रांच, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ में, ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वैसे ही मैथ्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसका अलग अलग यूज है। तो मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जो हमें अर्थ का मेजरमेंट बताता है या अर्थ के मेजरमेंट को सिखाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री कहते हैं। अब आप जो है ज्योमेट्री की स्टार्टिंग किसने किया, किसको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। सो आप ध्यान देंगे, यूक्लिड क्या है, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड्स ने ही ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने वर्ल्ड को बताया, अर्थ के मेजरमेंट के बारे में समझाया, तो इसीलिए उनके कॉन्सेप्ट से इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। सो यूक्लिड इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर किसको बोलते हैं, जो उस टॉपिक को सबसे पहले जो इन्वेंशन करता है, उस टॉपिक का जो सबसे पहले खोज करता है, इसलिए उनके नाम से जो है उनको जो है फादर के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्योंकि ज्योमेट्री की स्टार्टिंग यूक्लिड्स के द्वारा हुई थी, ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड्स के द्वारा हुई थी, इसीलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या है कि ज्योमेट्री का जो है स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो सबसे पहले ज्योमेट्री का मतलब ही होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ।
ठीक है। ज्योमेट्री का मतलब ये होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। सपोज दैट आप अगर देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं अगर अपने प्लॉट का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट ये बोर्ड हमारा एक अर्थ का सरफेस है, जमीन है, इस पे एक पर्सन को कुछ एरिया को जो है मेजर करना है, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, दूसरे पॉइंट लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इसको स्ट्रेट पाथ से मिला देंगे, ओके, तो ये इनका मेजरमेंट हो गया कि इतना बड़ा है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब आप गेम्स देखते हैं, गेम अगर जो होते हैं जितने भी ओलंपिक्स या कोई भी गेम्स होता है तो उसमें आप देखते हैं ग्राउंड का मेजरमेंट किया गया रहता है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट, फिर ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट मैच करा के स्ट्रेट पाथ से, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, ये कोर्ट रेडी करते हैं, तब इसके अंदर प्लेयर्स जो है गेम को प्ले करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आप देखिए तो ज्योमेट्री हमारा कहां से शुरू हो रहा है, एक पॉइंट से शुरू हो रहा है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट के बीच में जो लाइन मैच कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट कह रहे हैं, ठीक है। जब ये लाइन एक साइड प्रोड्यूस करता है तो ये रे कहलाता है, जब ये लाइन दोनों साइड प्रोड्यूस करता है तो लाइन कहलाता है, और फिर इसी से रे से और लाइन से जो है हमारे एंगल्स और बहुत सारे ज्योमेट्री के शेप्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री में सबसे पहले बेस क्या है इसका, ये है पॉइंट। पॉइंट क्या है, पहले आपको मैं शॉर्टली बता दे रहा हूं, जैसे ये है इसको हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है, जब एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जो ये मिलाता है इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रे क्या है, जब ये लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला है तो ये लाइन सेगमेंट बना, जब ये लाइन सेगमेंट एक साइड प्रोड्यूस करने लगता है तो ये रे कहलाता है, ओके। उसके बाद फिर लाइन किसको बोलते हैं, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको मिलाया तो सबसे पहले क्या बना, लाइन सेगमेंट, एक साइड प्रोड्यूस किया तो क्या बना, रे बना, और ये फिर दोनों साइड प्रोड्यूस करने लगा तो ये क्या बना, लाइन बना, और इन्हीं से रिलेटेड फिर हमारे अलग अलग शेप्स बनते हैं। उसके बाद फिर रे से मिलकर जो है एंगल बनेगा, लाइन सेगमेंट से मिलकर ट्रायंगल्स बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे, पॉलीगन्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ज्योमेट्री का ये बेस है, क्या, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, और इन्हीं से फिर अलग अलग शेप्स डेवलप होते हैं।